तुम हिम्मत मत करना जाने की। तुम हिम्मत मत करना जाने की। आउच, देखो सब। इस सस्ती औरत और इसके व्यभिचारी ने मेरे बेटे को पीटा है और आग इन्हीं ने लगाई है। खुल्लम खुल्ला धोखा दे रही है। हाँ, शादी को क्या समझते हो तुम बिल्कुल नीच हो। एक साथ दो मर्दों से फ्लर्ट कर रही है, संभाल पाओगी? तुम वेश्या क्यों नहीं बन जाती? हाँ, बिल्कुल। सही कहा। इस कमीनी ने न सिर्फ किसी को मारा बल्कि मेरे बेटे से पैसे भी ऐंठे हैं। ये पाप है। कितना बुरा है। रिया, तुम प्रेग्नेंट हो, शांत हो जाओ। तुम इसमें मत पड़ो, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। छोड़ो, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। अपनी गंदी जबान बंद करो, मैं तुझे अभी जगह दूंगी। मेरी शादी के दिन दूल्हे ने सच में इतनी हिम्मत दिखाई कि मुझे अपना शादी का जोड़ा उतारने का हुक्म दिया, उसके सच्चे प्यार के लिए। आज मेरी आर्यन के साथ शादी है। उसने मुझे 3 बार प्रपोज किया था। उसकी ईमानदारी देखकर मैंने तय किया कि वह कुछ भी करे, मैं उसे 3 बार माफ करूंगी। आर्यन ने यह मेरे लिए बनवाया था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे पहन सकती हो? दयनीय हारा हुआ। अगर तुमसे ब्रेकअप ने कंपनी की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो वह कभी भी तुम जैसी बेकार औरत से शादी नहीं करता। तुम क्या बकवास कर रही हो? गौर से देखो, मैंने शादी का जोड़ा पहना है। वह तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा कैसे ऑर्डर कर सकता है? हाँ, तो तुम आर्यन से शादी करना चाहती हो, है ना? ठीक है, तो मुझे तुम्हारा खूबसूरत दुल्हन का श्रृंगार करने दो। रिया, मैं बस शादी का जोड़ा ट्राई कर रही थी, बस इतना ही। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं इसे नहीं पहनूंगी, लेकिन तुमने मेरा गाउन फाड़ दिया। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? उतार दो, यह तुम्हारे लिए नहीं बना था। डीके समूह ने हमारी कंपनी में निवेश किया था, वह सब सेजल की वजह से हुआ। आर्यन, इतना कठोर मत बनो। आर्यन, क्या तुम्हें पता है ये कितना दर्द देता है? सेजल, वह तो कभी शादी में भी नहीं गई है और तुम्हारे माता पिता का घर भी यहाँ नहीं है। तो मैं सोच रहा था वह तुम्हारी दुल्हन की सहेली बन सकती है। वैसे भी ड्रेस तो खरीदी जा चुकी है, तुम इसे जितनी बार चाहो पहन सकती हो। वह इसे सिर्फ इस बार पहनेगी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? शादी के दिन दुल्हन की सहेली ने शादी का जोड़ा पहना, यह तो सबसे बड़ा मजाक है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बस कुमारी रिया, तैयारियां कैसी चल रही हैं? मैं पहले से ही शादी की जगह पर हूँ। आप आर्यन को कब बताने की योजना बना रही हैं? आप असल में डीके समूह की रहस्यमय संस्थापक हैं। आप सालों से पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रही हैं। जब उसे पता चलेगा तो वह बेहद भावुक हो जाएगा। मैं योजना बना रही हूँ कि उसे शादी के दिन बताऊं। दूल्हा दुल्हन की सहेली के साथ क्यों चल रहा है? हाँ ना, उनके पीछे वाली तो दुल्हन होगी। उन्होंने गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? क्या चल रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। दूल्हे से चिपकी वो कौन है? अरे, क्या वो दुल्हन की सहेली नहीं है? हैरान, आर्यन ने मुझे नया खरीद कर दिया। चाहे तुम उससे शादी कर लो, उसका सबसे ज्यादा प्यार।
हमेशा मुझे ही मिलेगा। आर्यन, मेरी मदद करो। आर्यन, रिया, चाहे तुम नाराज ही क्यों ना हो, मुझे ऐसे धक्का नहीं मार सकती। रिया, सेजल से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगू? उसने मुझे धक्का दिया। आर्यन, मैं शादी का जोड़ा तो नजरअंदाज कर सकती हूँ, पर क्या तुम्हें मेरा दिल लगातार तोड़ते रहना है? तुम ही तो बात को बड़ा बना रही हो। सेजल छोटी है, उसे सजना संवरना पसंद है और वह डीके समूह की प्रेसिडेंट है। उसके बिना हमें डीके का निवेश कभी नहीं मिल पाता। अब माफी मांगो। तो तुम्हें लगता है ये सब उसकी वजह से है, पर सच तो ये है कि डीके के पीछे मैं हूँ। मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहता। अगर तुम सबका ध्यान खींचना चाहती हो तो ये शादी अकेले मनाओ। अरे छोड़ो भी आर्यन, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? क्या दयनीय हारा हुआ है। इस शादी के लिए 7 साल तक भीख मांगते और गिड़गिड़ाते रहे, वह बस श्रीमान आर्यन से चिपका एक परजीवी। बिल्कुल सही। वह सेजल से कैसे तुलना कर सकती है? सेजल ने ही श्रीमान आर्यन को डीके समूह में निवेश दिलवाया था। बाहर निकलो, चलो यहाँ से निकलते हैं। वह निम्न वर्ग का कचरा जो ऊपर पहुँचने के लिए सोती रही, उसे देखना भी अशुभ है। तुमने डीके समूह को जमीन से खड़ा किया। तुमने आर्यन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तुमने चुपके से उसकी कंपनी को सार्वजनिक करने में मदद की। अब वह तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। रिया, क्या हम आर्यन समूह में निवेश जारी रखें? मैंने कहा था कि मैं उसे 3 मौके दूंगी। हमारी शादी के दिन तुम दुल्हन की सहेली के साथ भाग गए थे। शादी की रात तक तुम घर भी नहीं आए। क्या तुमने कभी मुझे अपनी दुल्हन माना भी? ये तो बस एक बेकार शादी का जोड़ा है। नया चाहिए? ठीक है, बाद में कुछ पैसे दे दूंगा, खुद जाकर खरीद लेना। बस चुप रहो, ठीक है? ओह, और वैसे साथ ही जैसा मैंने सुना है, भले ही सेजल ने कम प्रोफाइल रखी हो, मुझे यकीन है कि वह डीके समूह की संस्थापक हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की दावत कुछ दिनों में है। तुम कोई उपद्रव मत करना। वाह, डीके की संस्थापक? तो फिर मैं क्या हूँ? तुम तो बस एक भाग्यशाली लड़की हो जिसने ऊंची शादी कर ली। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, बशर्ते तुम अच्छा बर्ताव करो, समझी? सुन लो, मेरे सामने शिकार बनने का नाटक बंद करो। यह नाटक किसके लिए कर रही हो? हूँ? तुम तो बस मुझे उल्टी करा रही हो। मेरी भूख मर गई है, मैं नहीं खाऊंगा। भूख मर गई या फिर तुमने रात का नाश्ता करके पेट भर लिया है? आर्यन, मैं उतनी मजबूत नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। बार बार मेरा दिल मत तोड़ो। क्या मैंने तुम्हें वो सब कुछ नहीं दिया जो तुम चाहते थे? क्या मैंने तुम्हें शादी नहीं दी? और यह बड़ा घर, यह किसका है? मेरा। अपने अपराध बोध का प्रक्षेपण मुझ पर मत करो। तुम मुझ पर और सेजल पर इतना शक क्यों कर रही हो? शादी की इतनी जल्दी क्यों? क्या सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारी कंपनी पब्लिक होने वाली है? मेरे साथ साफ साफ क्यों नहीं बोलती? आर्यन, मैं तुम्हारी सीईओ की पत्नी बनना चाहती हूँ, तो नाटक बंद करो। मुझे यह मेलोड्रामा बख्शो।
हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही हो जिसने अपनी ही शादी में मुझे छोड़ दिया। मैंने पूरी रात यह सब तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की कि मैं नाटक कर रही हूँ? बस बातें बहुत हो गई। तुम खाना चाहती हो, है ना? चलो चलो बाहर खाते हैं। ये तो बस सेजल की शरारत है और तुम्हारे लिए अगर पसंद नहीं है तो फाड़ सकती हो। हाँ, तो इस अंगूठी के बारे में, सेजल ने कल यहीं छोड़ दी थी। मैं कल उसके ऑफिस तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, सेजल ने वो अंडरवियर तब छोड़ी होगी जब वो अपना शादी का जोड़ा ट्राई कर रही थी। ज्यादा ना सोचो। हमारी शादी की अंगूठियों का क्या? अच्छी खुशबू है, चखो तो। अच्छा है। हाँ, रिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? बाद में मैं तुम्हारे लिए जरूर एक बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदूंगा। मैंने गलती से उन्हें खो दिया। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें बस लगता है कि मेरी दी हुई अंगूठी बेकार है ना? ठीक है, अब जब मेरे पास पैसे हैं मैं तुम्हारे लिए नई ले आऊंगा। ठीक है, मुझे यह रवैया मत दिखाओ। जहमत मत उठाओ, मैं घर जा रही हूँ। सुनो, हम अभी एक खरीद रहे हैं। मैंने कहा चलो अभी जाकर खरीद लेते हैं। आर्यन, बाहर बिजली कड़क रही है। मैं अकेली हूँ और डरी हुई हूँ। क्या तुम आकर मेरा साथ दे सकते हो? हम उस निवेश के बारे में भी बात कर सकते हैं। रिया, मेरे पास काम है। मॉल तो बस पास ही है। तुम खुद जाकर एक चुन क्यों नहीं लेती? आर्यन, क्या तुम पहले मुझे घर छोड़ सकते हो? मुझे परवाह नहीं। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी खरीद लूंगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे उम्मीद थी। अब जबकि आर्यन बिजली कड़कते वक्त मेरे साथ है, मैं अब डरी नहीं हूँ। आर्यन, आर्यन, यह आखिरी बार है। मेरे लिए तलाक का समझौता तैयार करो। कुमारी रिया, आप तो अभी अभी शादी की हैं। क्या आप वाकई तलाक चाहती हैं? मुझे पूरा यकीन है। इसे अभी मेरे लिए तैयार करो। तो तुम्हें लगता है कि मैं डी के समूह की अध्यक्ष हूँ? ठीक है, इससे तो तुम और भी ज्यादा मेरे इर्द गिर्द घूमोगे। वैसे भी
मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। वह रहस्यमय संस्थापक भव्य समारोह में कभी नहीं आता। आर्यन, ये सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे कर दिए। देर हो रही है और बारिश भी रुक गई है, मुझे जाना चाहिए। रुको, आधी रात के बाद मेरा जन्मदिन है। आर्यन, क्या तुम मेरा जन्मदिन मेरे साथ नहीं मनाओगे? यह सब खत्म होने के बाद मैं विदेश जा रही हूँ। तुम मेरी यह एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? रिया ने कार्ड इस्तेमाल नहीं किया है और उसने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया है। मुझे सच में वापस जाना है। सुनो, एक बात है, वह केक जो तुम चाहती थी मैं रिया से बाद में तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। आर आर रिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तुमने अंगूठी क्यों नहीं खरीदी? मैं नाराज नहीं हूँ। मैं क्यों नाराज होंगी? आखिरकार वह तुम्हारी परोपकारी है ना, तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए। अच्छा, तुम नाराज नहीं हो। वैसे एक बात तुमसे चर्चा करनी है। सेजल कंपनी में जन्मदिन की पार्टी करवाना चाहती है। वह जल्द ही विदेश जा रही है। वह जानती है कि तुम खरगोश वाला केक बना सकती हो। कैसा रहेगा अगर हम एक बना दें? अम्मा, हम इसे उसके जन्मदिन का तोहफा मान सकते हैं। तुम क्या सोचती हो? अरे छोड़ो भी रिया, मेरी प्यारी पत्नी, मेरा भविष्य तुम पर निर्भर है। मैं बस उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये सब खत्म होने के बाद चलो हम अपनी हनीमून पर चलते हैं, ठीक है? आर्यन, यह आखिरी बार है। जान, शायद मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए इस सब बात की तह तक पहुंचने के लिए। मैंने तो रिया से सिर्फ तरस खाकर शादी की थी। उसका कोई परिवार ही नहीं है और अब हम सालों से साथ हैं। अगर मैंने उससे शादी नहीं की होती तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते? छे, बस करो। हमारा बच्चा कैसे हो सकता है? आपको लेकर मैं उसके लिए जो महसूस करता हूँ वो बस एक मर्द का फर्ज है, बस। रिया, तुम यहाँ कब आ गई? अभी अभी आई हूँ। मैंने जाने से पहले तुम्हें मैसेज किया था। कोई केक डिलीवर करवा गया। वाह, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आर्यन, तुमने सच में मेरे लिए बनवाया? हाँ हाँ, ठीक है। आर्यन, ये छोटा सा बनी मेरी नुमाइंदगी करता है। चलो मुझे खा जाओ। इस तरह जब मैं विदेश जाऊंगी तो तुम मुझे हमेशा अपने दिल में रख सकते हो। वहाँ रिया को देखो, वो मालिक जैसा नहीं दिखता और वो तो आया जैसी है। सेजल, तुम मुझे अब भी क्यों चुभो रही हो? श्रीमान आर्यन आपकी इतनी फिक्र करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मम्मा, बहुत स्वादिष्ट। रिया, तुम मुझे ऐसी नजर से क्यों देख रही हो? तुम अब भी उस ड्रेस को लेकर परेशान तो नहीं हो, है ना? वह मेरी गलती थी। मुझे उस दिन शादी में तुम्हारी चमक फीकी नहीं करनी चाहिए थी। शायद इसलिए क्योंकि आर्यन ने पूरा दिन उसे चुनने में लगा दिया। मैं रोक ही नहीं पाई। हम तो दरवाजे पर जो मैंने सुना वह सच था। रिया, मुझे समझाने दो। बस करो, अपने बहाने बचा कर रखो। मुझे तलाक चाहिए। क्या? तलाक? मेरे बिना तू कंगाल है, जाने के लिए कहीं नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम्हारे पास आना था। तू कमीनी। तुझे आर्यन परिवार में लाना सबसे बड़ी गलती थी। तू बस मेरे बेटे के पैसे उड़ाती है। और क्या कर सकती है तू? इतने सालों बाद तो हमें एक बच्चा भी नहीं दे पाई।
अगर मुझे उसके पैसों की चाहत होती तो मैं उस सड़क के किनारे हाँ नहीं कहती। क्योंकि तुझे शुरू से ही पता था कि उसका भविष्य उज्जवल है। मेरा बेटा अब एक सार्वजनिक कंपनी का चेयरमैन है और तू कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे बेटे के लायक है? सुन ले, भव्य समारोह से पहले तुझे मेरे बेटे से तलाक लेना ही होगा। सेजल हमारे आर्यन परिवार की असली बहू है। भले ही जनता नाराज हो जाए, मेरे बेटे के करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे बिना तुम्हारी कंपनी कभी सार्वजनिक नहीं हो पाती। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम डी के समूह से हो भी तो क्या? हाँ, बकवास बंद करो। तुम कुछ भी कहो, हम तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। सुन लो, सेजल गर्भवती है। मैं उसे विदेश नहीं जाने दूंगी। रिया, मुझे समझाने दो। उस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। बेटा, उसने तेरी जिंदगी के 7 साल पहले ही बर्बाद कर दिए हैं। उसे अभी निकाल बाहर करो। जैसा मैंने सोचा था, एक बार धोखा देने वाला आदमी फिर से धोखा देगा ही। आर्यन, तुम मेरे बच्चे के पिता बनने लायक नहीं हो। तलाक का समझौता मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। आर्यन, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होना चाहिए। आग आग। मैं नहीं कर पा रही, मेरी मदद करो। रिया, मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आता हूँ। माँ, मुझे छोड़ दो। रिया अभी भी अंदर है। वह कमीनी, बस उसे मरने दो, उसे जाने दो। अरे देखो कौन बाहर आ रहा है। हद तेरे की, वह वहाँ अंदर क्यों नहीं मर गया? लेकिन कोई बात नहीं, वह सब कुछ खो देगा, चाहे जल्दी हो या बाद में। आर्यन मेरा होगा और सिर्फ मेरा। तुम ठीक हो? मुझे यहाँ से निकालो। कौन? तुम आखिर हो कौन? वह मेरी औरत है। अपने गंदे हाथ उससे हटाओ। यह वह तलाक का समझौता है जो मैंने बहुत पहले तैयार किया था। आर्यन, हमारा सब खत्म हो गया। तुम हरामी, तुम उसके लायक नहीं हो। वह इससे कहीं बेहतर की हकदार है। ठीक है। छोटी बहन, कोई बात नहीं, उन्हें इसका पछतावा होगा। हे भगवान, क्या वह लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार नहीं है? दुनिया में सिर्फ 10 ही हैं। क्या वो डी के समूह का वाहनों का काफिला है? ईथन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरी पीठ पीछे कितने मर्दों से मिल रही हो? ये दोनों लड़के कौन हैं? मेरे बिना तुम्हारी कंपनी कभी पब्लिक नहीं हो पाती। मत बताओ कि तुम डी के समूह से हो। अगर मैं हूँ तो क्या? बिल्कुल नहीं। क्या वह सच कह रही हो सकती है? रिया, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम मेरी पीठ पीछे कितने मर्दों से पंगा ले रही थी? मैं कहाँ जाती हूँ, ये तुम्हारा क्या मतलब? तुम अपनी छोटी रखैल और अपने बच्चे की फिक्र करो। रिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? सेजल डी के समूह की अध्यक्ष है। भले ही वो प्रेग्नेंट हो, मैं उसके बच्चे को तुम्हें माँ बुलवाऊंगा। कैसा रहेगा? तुमने क्या कहा? वाह, डी के समूह की संस्थापक है? तुम मजाक कर रहे हो? तुम जैसे निकम्मे सुरक्षा गार्ड को क्या पता? तुम्हें तो संस्थापक की पहचान भी नहीं है। मुझे पता था रिया जैसी गरीब चीज को डी के समूह का कोई नहीं जानता होगा। बेटा, इस पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। अगर वह जाना चाहती है तो जाने दो, लेकिन उसे उन सारे पैसे वापस करने होंगे जो तुमने इन सालों में उस पर खर्च किए हैं। ठीक है रिया, तो तुम मान रही हो? बस वो सब कुछ वापस कर दो जो मैंने इन सालों में तुम्हारे लिए खरीदा है, और इसमें शामिल है यह ड्रेस। बिल्कुल सही।
बेटा उसने कितना पैसा उड़ाया होगा, है ना? हाँ, तो ये तुम्हारे व्यभिचारी हैं, इनसे भी पैसे वसूल करो। तुम दोनों बेशर्म हो। बस करो, अभी उतारो इसे। अगर तुम नहीं उतारोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रिया, यह आदमी कौन है? तुम अभी देश लौटे हो, मुसीबत मत खड़ी करो, मैं खुद इसका सामना कर सकती हूँ। तुम हिम्मत मत करना जाने की, तुम हिम्मत मत करना जाने की। आउच, देखो सब, इस सस्ती औरत और इसके व्यभिचारी ने मेरे बेटे को पीटा है और आग इन्हीं ने लगाई है। खुल्लम खुल्ला धोखा दे रही है। हाँ, शादी को क्या समझते हो तुम बिल्कुल नीच हो। एक साथ दो मर्दों से फ्लर्ट कर रही है, संभाल पाओगी? तुम वेश्या क्यों नहीं बन जाती? हाँ, बिल्कुल सही कहा, इस कमीनी ने न सिर्फ किसी को मारा बल्कि मेरे बेटे से पैसे भी ऐंठे हैं। ये पाप है। कितना बुरा है। रिया, तुम प्रेग्नेंट हो, शांत हो जाओ। तुम इसमें मत पड़ो, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। छोड़ो, मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगी। अपनी गंदी जबान बंद करो, मैं तुझे अभी जगह दूंगी। कुमारी रिया, मैंने उस हरामी आर्यन के बारे में सब सुन लिया है। मैं डी के समूह का निवेश रद्द कर दूंगी और वह गाला अलविदा कह सकता है। नहीं, गाला तो होगा ही और मैं खुद वहां आऊंगी। ईशान, आज के लिए शुक्रिया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अगर मैं उस समय पढ़ने विदेश नहीं गया होता तो हम अलग नहीं हुए होते। रिया, अब जब तुम तलाक ले चुकी हो, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करना चाहता हूँ। पर मैंने अभी तलाक लिया है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो तुम हो, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। क्या तुम उस गाले में एक नई पहचान के साथ नहीं जाना चाहती और आर्यन का चेहरा देखना नहीं चाहती? जब तक तुम मेरे खर्च किए हर पैसे का भुगतान कर दो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी खरीद कर दिया वो सब वापस कर दो, इस ड्रेस सहित। बिल्कुल सही। बच्चे को एक अच्छे दिखने वाले पिता की जरूरत है। मैं तैयार हूँ। आज रात के गाले में डी के समूह ईशान समूह में निवेश करेगा। साइनिंग के लिए तैयार रहो मेरे मंगेतर। इसे मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा समझो। अब बात बनी। पता है, पहले तुम उस आर्यन से शादी करने पर अड़ी हुई थी, पूरा परिवार खिलाफ था, पर अब सब ठीक है और तुम आखिरकार सही रास्ते पर लौट आई हो। बधाई हो। बधाई बधाई। मैं हमेशा कहता था कि श्रीमान आर्यन एक प्रतिभाशाली हैं, जो विराटनगर का सबसे बड़ा शेयर बनेगा। मैंने सुना है कि ईशान समूह के सचिव शर्मा भी आ रहे हैं आपको बधाई देने के लिए। ईशान समूह ऐसा दिखावा करता है जैसे वह उद्योग का नेता हो। हमेशा ऐसे आयोजनों को नीची नजर से देखता था, लेकिन फिर भी हमारे श्रीमान आर्यन की चापलूसी करने आया है। मेरी बात याद रखना, विराटनगर अब श्रीमान आर्यन का इलाका होने वाला है। श्रीमान आर्यन, आपकी उड़ान अब बस आसमान तक है। आपकी उड़ान अब बस आसमान तक है। श्रीमान आर्यन, वाह। अरे सब लोग, दरअसल आप जानते हैं, आज का सितारा मैं नहीं हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं वह सब सेजल की वजह से है। खैर दोस्तों, अगर आप मुझे माफ करेंगे, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। रिया, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। अब रुको जरा,
मैं चोरी से नहीं आई हूँ। मैं ऐसी जगह पर जब चाहूँ आ सकती हूँ। लेकिन यह डीके समूह द्वारा आयोजित निवेश समझौता गाला है और यहाँ मौजूद हर कोई या तो अमीर है या ताकतवर। तुम जैसे निकम्मे कर्मचारी को यहाँ आने का क्या हक है? हे भगवान, तुमने ये पोशाक कहाँ से चुराई है? अब समझ आया, तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? तुम बस चिपक कर रहना चाहती हो और मेरे बेटे आर्यन के सेजल के साथ रिश्ते को बर्बाद करना चाहती हो। अरे रिया, मुझे कभी पता नहीं था कि तुम में यह पहलू भी है। अगर तुम्हें अभी भी मेरे लिए कोई भावना है तो शायद मैं तुम्हें अपनी रखैल बना लूं, लेकिन आज तुम यहाँ परेशानी नहीं खड़ी कर सकती। एक बार मैं निवेश सुरक्षित कर लूं और सेजल को जीत लूं तो मैं तुम्हें पश्चिमी क्षेत्र में एक जगह दिलवा दूंगा। आर्यन, तुम मुझे घृणित लगते हो। हाँ। रिया, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया था। इस तरह मुझसे चिपके रहने का कोई फायदा नहीं है। इससे बस मैं तुम्हें और ज्यादा नफरत करने लगूंगा। बाहर निकलो अभी। आज का गाला डीके ने होस्ट किया है और मेजबान ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम कुत्ते, क्या भौंक रहे हो? तुम रिया, मुझे कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी अश्लील हो, इतनी बेअदब। यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस तरह खुद को शर्मिंदा करना गलत है। आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। एक बार मुझे डीके का निवेश मिल जाए तो मेरा दर्जा और पद तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। तुम्हें यकीन है कि डीके तुम में निवेश करना चाहता है? तुम्हें यकीन है कि डीके समूह तुम में निवेश करना चाहता है? जरूर। सेजल कहाँ है? वह न सिर्फ डीके समूह की संस्थापक हैं, बल्कि वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वह मेरी सचमुच कदर करती हैं। उस वक्त से कहीं बेहतर जब मैं तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ अभी। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे भगवान, सेजल, तुम यहाँ हो। तुम आज बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। इस पागल औरत पर ध्यान मत दो। सब इसलिए क्योंकि हमारा आर्यन बहुत ही शानदार है। यह सुरक्षाकर्मी अपना काम नहीं कर रहा, इसे अंदर आने दे रहा है। मैं अभी किसी को बुलाकर इसे बाहर निकलवाती हूँ। रिया, सिर से पांव तक नकली कपड़े पहनने पर भी तुम अपने ऊपर की गरीबी की बदबू नहीं छुपा सकती। क्या तुम फिर से किसी अनजान आदमी के साथ सोई हो, बस यहाँ घुसने के लिए? मैं एक बार फिर कहती हूँ, मैं यहाँ पूरी तरह से सही तरीके से आई हूँ। हम ठीक है, तो फिर तुम्हारा निमंत्रण कहाँ है? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया हो। निमंत्रण? सॉरी, मुझे यहाँ आने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। मैं ईशान समूह के अध्यक्ष की मंगेतर हूँ। हाँ, ठीक है। रिया, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? ईशान समूह के अध्यक्ष तुम्हें यहाँ लाए हैं। अगर झूठ बोलना ही है तो थोड़ी तैयारी तो कर लो। श्रीमान ईशान तो पूरा वक्त विदेश में ही रहे हैं और मान लो वह वापस आ भी गए, उन्हें तुम जानती भी कैसे होगी? डार्लिंग, बस मुझे चिढ़ाने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसी पैसे की लालची को तो मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे वापस लेने की गुजारिश करनी चाहिए। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं ईशान समूह का प्रतिद्वंद्वी हूँ, फिर भी तुम उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हो। कुछ शर्म है? तो तुम्हें पता है कि तुम ईशान समूह के प्रतिद्वंद्वी हो? डीके समूह ने अभी तक आधिकारिक निवेश नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव आएगा जब ईशान समूह डीके समूह का निवेश हासिल कर लेगा। तुम अभी इतने आश्वस्त हो जैसे कि वह 10 अरब डॉलर के निवेश का सपना पक्का हो गया है। तुम क्या इशारा कर रही हो? मैंने आर्यन के लिए डीके समूह का निवेश सुरक्षित कर लिया है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कुतिया, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मेरा बेटा क्या कह रहा है? चुप रहो। ओह, सेजल डीके समूह की संस्थापक है। मेरे बेटे को वह निवेश मिलना तय है। मुझे पता नहीं था कि डीके समूह की संस्थापक उनकी इतनी इज्जत करती हैं। ओह हाँ, सेजल, आर्यन समूह को जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने दिया है उसमें आखिर कितने परिशिष्ट हैं? ये सब व्यापारिक राज्य हैं, समझे? मैं तुम जैसी अनपढ़ झगड़ालू औरत को ये बातें क्यों बताऊं? मैं आर्यन की परवाह क्यों नहीं करूंगी? आज रात की पार्टी के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। आर्यन का सूट 100 इतालवी डिजाइनरों ने हाथ से बनाया है। पूरे 6 महीने लगे। कॉन्ट्रैक्ट सोने से मढ़ा हुआ है और उनके साइन करने वाले पेन में भी 888 टॉप ग्रेड के सफेद हीरे जड़े हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि आर्यन कल बिजनेस सेक्शन के फ्रंट पेज पर छा सके। ओह, रिया, माफ करना, मैं भूल गई।
तुम तो बस एक गृहिणी हो जो कॉलेज भी नहीं गई। अरे नहीं, अब तो वो भी नहीं रही। शर्त लगा लो, तुमने तो इन चीजों के बारे में सुना भी नहीं होगा, है ना? अगर मुझे वो सब चाहिए होता तो मैं कभी भी ले सकती थी, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को ऐसी बाहरी चीजों से नहीं आंकना चाहिए। हम इतनी ऊंची ऊंची बातें मत करो। अगर तुम ऐसी पैसे की लालची नहीं होती तो यहाँ आर्यन के पीछे क्यों भाग रही होती? ओह, सेजल सही कह रही है। ये तो बस एक कमीनी है जो खुद थोप रही है। मेरे बेटे के साथ रहते हुए भी यह इधर उधर सोती थी, और अब इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह श्रीमान ईशान की मंगेतर बनने का नाटक करे। मैंने सुना है ईशान समूह के सचिव शर्मा आ जा रहे हैं। बस देख लेना, वह तुम्हारा मुंह बंद करने आएंगे। हम रिया, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। जब तुम बाद में अपमानित होगी तो मेरे पास घुटनों के बल रेंगती हुई मत आना। आर्यन, मुझे कभी पता नहीं था कि तुम इतने लॉजर हो, लेकिन जब साइनिंग सेरेमनी शुरू होगी तो खुद का मजाक उड़ाने वाला तुम ही होगे। अरे, तुम्हारी क्या हिम्मत आर्यन के सूट पर हाथ डालने की? चाहे तुम कितने भी बूढ़े आदमियों के साथ सो लो, तुम इस सूट का एक बटन भी नहीं खरीद सकती। ये मत सोचना कि फ्ली मार्केट से उठाई तुम्हारी यह प्लास्टिक की अंगूठी तुम्हें हमारे लेवल के पास भी ला खड़ा करती है। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी, हद से ज्यादा मत बढ़ो। इस कमीनी को यहाँ से निकालो। रिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेजल पर हाथ डालने की? यह तुम्हारे नखरे दिखाने की जगह नहीं है, समझी? आर्यन, तुम्हें सचमुच अपनी आंखें चेक करवाने की जरूरत है। शुरुआत में मुझसे चुराने वाला वही था। बस करो, यह भव्य समारोह है, कोई बाजार नहीं। तुम जैसे नौकर का यहाँ कोई अधिकार नहीं है। सेजल तुम्हारे पहने हुए हर कपड़े को खरीद सकती है। भले ही उसने तुम पर हाथ उठाया हो, तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए। उसने तुम्हें पुलिस तक नहीं भेजा, तुम्हें आभारी होना चाहिए। तुम दोनों मुझे हैरान करने से बाज नहीं आते। तुम जैसे लोग जो सही गलत में फर्क नहीं कर सकते, कंपनी चलाने के काबिल नहीं है। चुप रहो, तुम्हें बस पैसा चाहिए है ना? तुम्हें लगता है एक ड्रेस चुराकर और नकली अंगूठी पहनकर तुम उच्च वर्ग का हिस्सा बन गई हो? क्या तुम अपने ऊपर गरीबी की बदबू नहीं सूंघ सकती? कोई भी परफ्यूम उसे छिपा नहीं सकता। ये लो, यह नकदी ले लो और जाकर नहा लो, नहीं तो यहाँ मेरे बेटे को बधाई देने आए हर अमीर आदमी तुम्हें पछताएगा। बिल्कुल सही। साइनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। तुम जैसे अधीनस्थ को यहाँ से हट जाना चाहिए। यहाँ हर किसी का दर्जा और पद है। यहाँ तक कि वेट स्टाफ भी सावधानी से चुने और ट्रेंड किए गए हैं श्रीमान आर्यन की सेवा करने के लिए। भले ही तुम और श्रीमान आर्यन कभी साथ थे, तो क्या हुआ? कौन सा सफल आदमी है जिसके पास अतीत में कुछ फ्लिंग्स नहीं रही हैं? श्रीमती सेजल जैसी असाधारण महिला ही हमारे श्रीमान आर्यन के साथ रहने की हकदार है। तुम अपनी बेइज्जती करना बंद करो। अपनी औकात जानो, तुम्हारा चिपकना कहीं नहीं ले जाएगा। आर्यन भावनाओं की कद्र करने वाला आदमी है। वह तुम्हारा मुंह बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुमने खुद को मारने की धमकी नहीं दी होती तो वह तुमसे शादी करने का विकल्प क्यों चुनता? या शायद तुम इतनी बदबूदार हो कि यह नकदी भी काफी नहीं है। ये लो। नहाने के लिए यह तो काफी होगा ही। मेरी सलाह मानो, साफ सफाई करो और नाइट क्लब में कोई नौकरी ढूंढ लो। शायद वहाँ का कोई सुरक्षा कर्मी तुम्हें पसंद कर ले। आर्यन, वह तुम जैसी किसी के लिए नहीं है। तुम सब तथाकथित उद्योग के महारथी, तुम्हारी सोच और नजरिया बस बहुत ही दयनीय है। डीके ने अभी आर्यन में निवेश की घोषणा की है और तुम लोग पहले से ही उनकी चाटुकारी करने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि ईशान इतने सालों से विदेश में अपनी कंपनी चला रहे हैं और फिर भी उद्योग में सबसे आगे हैं। तुम लोगों में कोई प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता ही नहीं है। सच्चे मूर्ख हो। ये पागल औरत कहाँ से आ गई? इसे बाहर निकालो। तुम्हें क्या पता? यहाँ बकवास कर रही हो। तुम बस क्या बक रही हो? आर्यन एक व्यापारिक प्रतिभा है।
मैंने उनमें निवेश इसलिए किया क्योंकि वे सक्षम हैं, तो बेशक दूसरे उनका सम्मान करते हैं। और जिस ईशान का तुमने जिक्र किया, अगर तुम मुझसे पूछो तो वह बस भाग्यशाली है, चाहे उनका अतीत कितना भी शानदार रहा हो। आज ईशान समूह का सचिव शर्मा भी यहाँ आएगा, आर्यन को नए उद्योगपति बनने पर बधाई देने। तुम्हें अब यह सोचना चाहिए कि घुटनों के बल कैसे माफी मांगोगी। ओह, सच में मुझे लगता है तुम सब कुछ गलत समझ रही हो। आर्यन को कोई निवेश नहीं मिलने वाला और तुम जल्द ही एक नए व्यापारिक राजा का स्वागत करोगे। रिया, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे पता है तुम हमारे तलाक से परेशान हो, लेकिन यहाँ यह पागलपन की बातें बंद करो, नहीं तो मैं रुकने वाला नहीं। आर्यन, तुम में वाकई बड़ा बनने का दम नहीं है। मैं तुम्हें उच्च समाज में लाना चाहती थी, लेकिन निवेश मिलने से पहले ही तुमने अपना असली रंग दिखा दिया है। हा हा हा, लेकिन उच्च समाज के पीछे पागल तो तुम हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें एहसास है कि मेरे प्रभाव के बिना तुम्हें बहुत पहले बाहर निकाल दिया गया होता? मेरे बिना तुम क्या हो? बस सड़क पर एक भिखारी। तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुमने क्या छोड़ दिया। फिर मेरे पास रेंगते हुए मत आना। मैं तेरे साथ पूरे 7 साल से हूँ। तुझे लगता है मुझे नहीं पता तू कैसा इंसान है? नाटक बंद करो। तू एक कमीनी के सिवा कुछ नहीं है, और तेरा काम बस मर्दों के लिए पैर फैलाना है। और क्या है तुझ में? तेरी जैसी जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगी, और कोई मर्द तुझ पर दोबारा नजर भी नहीं डालेगा। मत भूलना, मैंने तेरा स्टार्टअप फंड किया था। तू सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास क्या है। नम का हराम का, जल्दी या देर से अंत कुछ नहीं बचता। रिया, मैं तुझे अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मेरा सब्र भी एक हद तक ही होता है। आज मेरा बड़ा साइनिंग डे है, तो निकल यहाँ से, समझी? और तेरे लिए तुझे यहाँ होने का कोई हक नहीं है, और न ही सीख देने का। मुझे कौन कहता है कि यह तू तय करेगा? ईशान जाने वाला है, वही बताएगा मैं कौन हूँ। उम्मीद है तब भी तू इतनी ही घमंडी रहेगी। हाय, बस करो ये नाटक। अब मेरी बात सुनो, मैं वफादार इंसान हूँ, शायद मैं तुझे माफ कर दूं, लेकिन अगर तू अभी नहीं गई, जब ईशान समूह के सचिव शर्मा आ जाएंगे मेरे फायदे की रक्षा के लिए, अब 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 वह रुकेंगे नहीं। हम्फ, आर्यन, मैं अंधी रही हूँ। मैंने तेरे जैसे आदमी के लिए सब कुछ कैसे दे दिया? कौन जानता है तेरा गंदा पैसा कहाँ से आया है। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, निकल जाओ। मैं आज नहीं जा रही। तू क्या कर लेगा? ठीक है, बाद में शिकायत मत करना जब मैं रहम न दिखाऊं। तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। मैं पहले की तरह बस सुनती नहीं रहूंगी। मैं आज यहाँ आई हूँ सब कुछ साफ करने के लिए। तेरी जैसों को कूड़े के साथ कूड़दान में ही जगह मिलती है। रिया, क्या तू पागल हो गई है? ओ छोटी कमीनी, तुझे हिम्मत कैसे हुई बिगाड़ने की मेरे बेटे की साइनिंग सेरेमनी? गार्ड, इसे बाहर फेंको। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? चलो भी, अभी इसे बाहर फेंको। रुको, मैं देखना चाहूंगा कौन कोशिश करता है। सॉरी, मुझे देर हो गई। रिया, तुम ठीक हो? मैं ईशान हूँ, ईशान समूह का अध्यक्ष। किसने अभी मेरी मंगेतर को बाहर निकालने की कोशिश की? ईशान समूह अध्यक्ष इतना जवान है, वह पागल औरत असल में उसकी मंगेतर है। श्रीमान ईशान, कपड़े ही आदमी की पहचान होते हैं ना? रिया, क्या तुम हम सबको मूर्ख समझती हो? मैं जानता हूं यह आदमी कौन है। यह वही सुरक्षा प्रमुख है जिसने उस दिन तुम्हें उठाया था। ठीक है, तुम किसी छोटे सुरक्षा कर्मी को डेट कर रही हो, लेकिन तुम उसे श्रीमान ईशान बनने को कह रही हो।
तो आर्यन ने तुम्हें जो पैसे दिए थे वे एक अभिनेता को किराए पर लेने में चले गए। हाँ, अगर वह ईशान समूह का अध्यक्ष है तो क्या इससे मैं महारानी नहीं बन जाती? हाँ 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 हाँ। वे तुम्हें नहीं जानते। मुझे ही दोष दो कि मैं बहुत लो प्रोफाइल रहा। सचिव शर्मा ने कभी मेरी छवि सार्वजनिक नहीं की। यह सब उसकी गलती है। तुमने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया था। एक बहरूपिया सचिव शर्मा को दोष देने की हिम्मत कैसे करता है? सचिव शर्मा मेरा अधीनस्थ है, बेशक मैं उसे दोष दे सकता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने कहा था चले जाओ तो तुम नहीं गए। तुमने श्रीमान ईशान बनने के लिए एक अभिनेता ढूंढ लिया। हाँ हाँ हाँ। माफ करना, मुझे डर है कि तुम निराश होने वाले हो। वह ईशान समूह के असली अध्यक्ष हैं। जब फंस गए हो तब भी बहादुर बन रहे हो। अपनी गलती मान लेने में अभी देर नहीं हुई है। मैंने क्या गलत किया? रिया, अकृतज्ञ मत बनो। यह कैसा रहेगा? अगर तुम दोनों मेरी माफी के लिए घुटनों के बल गिड़गिड़ाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बात कहने पर विचार कर सकता हूँ। आर्यन, तुम पहले एक डिलीवरी बॉय थे। थोड़े पैसे कमाने के बाद तुम आम लोगों को कैसे नीचा देख सकते हो? तुम्हारे जैसा एक घमंडी हरामी बेशक नहीं जानता मैं कौन हूँ। शायद मेरा दर्जा यहाँ मौजूद हर किसी से ऊंचा है। तुम में से हर एक। तो तुम्हारी नजरों में मैं एक बहरूपिया हूँ? और क्या हो सकते हो? यहाँ की सुरक्षा तो मजाक है। तुम जैसे नीच व्यक्तियों को अंदर घुसने दे रहे हैं। हम नीच व्यक्ति हैं। अरे अरे अरे, आदरणीय अतिथियों, कृपया इसे नजरअंदाज करें। यह सब मेरे बेटे की गलती है। वह बस बहुत ही शानदार है, इसलिए यह बेशर्म बोझ उससे चिपक गया। इस पूरे हास्यास्पद दृश्य की वजह बना। मेरी माफी चाहता हूँ। हाँ, रिया, तुम ही हो जो उससे जान बचाने के लिए चिपकी हुई हो। बिल्कुल, वह वही था। उसने खुद को मारने की धमकी दी थी। मेरे बेटे के पास उसके साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह पूरे 7 साल से मेरे बेटे को परेशान कर रही है। मेरे बेटे को परेशान कर रही है और आज उसने चुपके से घुसकर मेरे बेटे के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग गाला को बर्बाद करने की कोशिश की। सुनो, मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। यहाँ मौजूद हर कोई एलीट है, तुम्हारी लीग से कहीं ऊपर है। मेरी सलाह है तुम्हें और तुम्हें अपनी दयनीय झूठ कबूल करो। जल्दी माफी मांगो और चले जाओ। हाँ, अभी कबूल करो कि तुम एक धोखेबाज हो और मैं उसे जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी कॉन्ट्रैक्ट बर्बाद करने के लिए। मैं तुम्हें तुरंत जाने दूंगी। तुमने भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया? अब डर लग रहा है। वह पागल है। उसने न सिर्फ मेरा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा बल्कि मुझे पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी भी दी। यह दयनीय है। अगर तुम उसके साथ नीचे नहीं खींचना चाहते तो उसके इस छोटे से नाटक में साथ देने बंद करो, क्योंकि उसे अब नतीजे भुगतने होंगे। आर्यन, तुम नाकाबिल हो। तो तय कर लिया। अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें आर्यन समूह का सुरक्षा गार्ड बनने दूं। तुम्हें लगता है तुम उसकी फीस दे सकती हो? हाँ हाँ हाँ। मैं उसकी फीस नहीं दे सकता। मेरा एक खाने का बिल उसकी सैलरी से 10 गुना ज्यादा है। यह कमीनी बेशर्म है। इसका घमंड 7वें आसमान पर है। वह जड़ाऊ पहन और सोने से मढ़ा कॉन्ट्रैक्ट जो उसने अभी तोड़ा, वह उसकी कीमत जीवन भर में नहीं चुका सकता। तुम भी उसके साथ जेल जाना चाहती हो? हम इस जैसी चालाक औरत का मुंह फाड़ देना चाहिए, कपड़े फाड़ देना चाहिए और सड़क पर भटकने के लिए छोड़ देना चाहिए। इस जैसी पैसे की लालची और घमंडी औरत को कोई भी सजा कम नहीं है। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हारी पार्टी में बाधा डालकर। समझदार। खुशी हुई कि तुम समझ गए। अब भी नहीं मानते कि तुम बस एक निकम्मा सुरक्षा गार्ड हो, कोई श्रीमान ईशान नहीं, है ना? वे सच कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी नहीं सोचा था तुम में इतनी हिम्मत होगी। दू दू दू। क्या अब मुझ में दिलचस्पी हो गई या फिर तुम भूल गए मैं क्या कर सकती हूँ? बस। रिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी इश्क लड़ाने की जगह नहीं है और ना ही कोई सस्ता होटल जहाँ तुम क्लाइंट ढूंढो। कोई बात को करते हैं। बेशर्म कमीनी, मेरे बेटे के गाला में अपनी चालें चल रही हो। तुम बहुत शर्मनाक हो। बेटा, तू मत नरम पड़ना। अच्छा हुआ तूने उससे तलाक ले लिया। उस सस्ती चीज को देख, वह कभी न कभी तुझे कोई गंदी बीमारी दे देगी।
अच्छा डालें कि टूना का बेका में हेल कर पाएं। श्रीमान ईशान सिद्धांतों वाले हैं। वह अपनी प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखते हैं। रिया, जब सचिव शर्मा यहाँ आएंगे और तुम्हें अपनी कंपनी की बदनामी करते देखेंगे, अपने मालिक की प्रतिष्ठा, मेरी मानो, मुझे एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। तुम खत्म हो जाओगी। सचिव शर्मा अपनी सख्ती के लिए मशहूर है। उसने आज जो किया उसकी कीमत चुकाएगी। बिल्कुल, श्रीमान आर्यन ने डीके समूह से निवेश हासिल कर लिया है। सचिव शर्मा श्रीमान आर्यन की खुशामद करने आए हैं। तुमने भव्य समारोह बर्बाद कर दिया। जब सचिव शर्मा आएंगे तो तुम्हें चीर फाड़ देंगे। तुम लोग ही कीमत चुकाओगे। सचिव शर्मा के आने पर भी उन्हें श्रीमान ईशान कहकर बुलाना होगा। श्रीमान ईशान और मुझे उनकी पत्नी। हा हा हा, यह पागल है। चलो अभी इसे होश में लाते हैं। बस मुझे खुद का सही से परिचय देने दो। मैं ईशान समूह के अध्यक्ष ईशान हूँ। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कंपनी के कार्ड पर सत्यापन के लिए QR कोड होता है। अगर किसी को शक है तो अभी स्कैन करके देख लो। रिया, इतना नाटक करने के लिए तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा था श्रीमान ईशान विदेश में है। नाटक बंद करो। बाहर निकलो। वैसे सेजल, क्या तुम डीके की अध्यक्ष नहीं हो तो तुम श्रीमान ईशान को जानती ही होंगी। क्यों ना उन्हें फोन करके पूछो कि क्या वे सच में देश लौट आए हैं। क्या हुआ, डर गई? या फिर तुम डीके की अध्यक्ष हो ही नहीं, तुम ही बहरूपिया हो। रिया, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तुम कब रुकोगी? सुरक्षा, इन दोनों मस्खरों को काबू में रखो। भव्य समारोह के बाद मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूंगा। खुद। सचिव शर्मा आ गए हैं। आप क्या कर रहे हैं? सचिव शर्मा, काफी समय बीत गया। यह चालाक, निकम्मा सुरक्षा गार्ड मेरे समारोह में घुस आया। ईशान समूह के अध्यक्ष होने का नाटक कर रहा था। और फिर यह औरत है, श्रीमती ईशान होने का नाटक कर रही है। इन्होंने न सिर्फ मेरे साइनिंग सेरेमनी को बर्बाद किया, बल्कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी चौपट कर दिया। इसलिए इनकॉन वर्ड 111। सचिव शर्मा, आप इस बारे में क्या करने वाले हैं? मुझे साफ साफ समझाओ। यह आदमी बस एक छोटा सा सुरक्षा गार्ड है और यह औरत अध्यक्ष की पत्नी बनने का नाटक कर रही है। हाँ, बिल्कुल। यह कमीनी यहीं पर ईशान समूह का अपमान कर रही है। श्रीमान ईशान से चिपकने की कोशिश कर रही है और इतनी हिम्मत भी दिखाई कि कहा, आप सचिव शर्मा उसका सम्मान करें। श्रीमती आर्यन सही कह रही हैं। मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ। सचिव शर्मा, इस औरत ने श्रीमान ईशान के विजिटिंग कार्ड तक बनाने की हिम्मत कर दी। हम इस बार आर्यन समूह में निवेश कर रहे हैं, लेकिन पूर्व टॉप डॉग के तौर पर आप इसे बिना कुछ किए छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना? बिल्कुल सचिव शर्मा, इस तरह की बात आपको इनकी मिसाल बनानी होगी, नहीं तो आगे ईशान समूह के साथ काम करने की हिम्मत कौन करेगा, है ना? यह सब ईशान समूह की प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए है। मैं समझता हूँ। श्रीमान आर्यन, आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों को उनकी औकात दिखा दूं। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे पूरा पता है कि क्या करना है। श्रीमान आर्यन, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। बस आराम से बैठ जाइए। बस। हैं? तुम ही तो वो हो जिसने गवाही देने की बात कही थी। नहीं, सचिव शर्मा, तुमने गलत आदमी को मारा है। मेरा मतलब था इस कचरे जैसे सुरक्षा गार्ड और इस कमीनी से। मेरा बेटा। क्या आप संतुष्ट हैं श्रीमान ईशान? ए सचिव शर्मा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सिर्फ इसलिए कि हमने तुम्हारे साथ निवेश नहीं किया, तुम आर्यन को मारने नहीं लग सकते। मैं एक बात साफ कर दूं, डीके समूह कभी भी तुम में दोबारा निवेश नहीं करेगा। यह किसने किया? वो मैं थी। ये वो नकली विजिटिंग कार्ड है जो उन्होंने बनाया था।
ऐसे गंदे लोग कचरे में ही जाते हैं। तुम हरामी। सचिव शर्मा, तुम गलत समझ रहे हो, है ना? क्या तुम सच में इस कमीनी और इस सुरक्षा गार्ड का साथ दे रहे हो हम सबके खिलाफ, या तुम इसके साथ सो रहे हो? देखो, तुम हमारे उद्योग में एक वरिष्ठ व्यक्ति हो, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। एक अस्थायी जीत के लिए पूरे फिल्म और टेलीविजन समूह को जोखिम में मत डालो। तो तुम ही डीके समूह की संस्थापक हो? फिर हम आखिर किस शैतान के साथ काम कर रहे थे? हाय। ठीक है सचिव शर्मा। रिया, क्या तुम वो दस्तावेज लाई हो जो मैंने मांगे थे? हाँ, लाई। सब कुछ यही है। हम कभी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। क्या चल रहा है? क्या वह सच में ईशान समूह के अध्यक्ष हो सकते हैं? ईशान समूह के अध्यक्ष? यह असंभव है। एक निकम्मा सुरक्षा गार्ड अध्यक्ष कैसे हो सकता है? सचिव शर्मा, यह एक गलती है। श्रीमान ईशान, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके और आपकी पत्नी के लिए कमरा खाली करवा दूं? मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं। मैं ईशान वेंस हूँ, ईशान समूह का अध्यक्ष, और यह मेरी मंगेतर रिया रीड है। क्या वह असल में ईशान समूह के अध्यक्ष हैं? रिया, वह श्रीमान ईशान की मंगेतर कैसे हो सकती है? नहीं, यह असंभव है। बिल्कुल, रिया में ऐसा क्या है? वह मेरे बेटे के लायक भी नहीं है, तो ईशान परिवार उसे कैसे चाह सकता है? ईशान परिवार पीढ़ियों से व्यापार और राजनीति में है। मैं बस यकीन नहीं कर पा रहा। श्रीमान, ईशान उस कचरे को कैसे चाह सकते हैं जिसे मैंने भी फेंक दिया? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आपने कहा था कि आप ईशान समूह में निवेश करना चाहते हैं, तो मैंने एक छोटा सा तोहफा भी तैयार किया है। अगर यह नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि विराट नगर के व्यापारिक अभिजात वर्ग का स्तर इतना नीचे गिर सकता है, या मेरा पूर्व पति वास्तव में कितना बेरहम है। क्या नजारा रहा ये। हाँ, श्रीमान ईशान, आपको जरूर गलतफहमी हुई है। उसने जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। एक पैसे की लालची जो ऊपर पहुंचने के लिए सोती है। आप ऐसी किसी के साथ सगाई कैसे कर सकते हैं? श्रीमान ईशान, शायद आपको यह नहीं पता, लेकिन जब हम साथ थे वह पहले से ही मुझे धोखा दे रही थी। आप उसके नाटक से मत बहकिए। तो आप आर्यन हैं, आर्यन समूह के अध्यक्ष? हाँ बॉस, आर्यन समूह विराट नगर का एक उभरता हुआ सितारा है। वे अभी भी हमारे ईशान समूह से काफी पीछे हैं, लेकिन डीके समूह ने पहले उनके साथ साझेदारी करने की कोशिश की थी। अगर वे कामयाब हो जाते हैं, वे हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन सकते हैं। श्रीमान ईशान, हम दोनों विराट नगर के सबसे होनहार युवा प्रतिभाएं हैं। एक बार मुझे डीके समूह का निवेश मिल जाए, हम मिलकर अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। और मैं आपसे कसम खाकर कहता हूँ, उस जैसी व्यभिचारी कमीनी, भले ही आप उसके साथ रह जाएं, आप पूरे शहर के मजाक बन जाएंगे। 2000 साथी रहा, 2014 के स्कार कर आपको आप करने वाले हैं, आपको 50 कर। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके विपरीत, मुझे आपकी बेरहमी के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपने रिया को तलाक नहीं दिया होता, मुझे मौका नहीं मिलता। और तुम? ठीक है। अच्छा। श्रीमान ईशान, मेरा हरा हुआ प्रतिद्वंद्वी होना एक बात है, लेकिन उस औरत को उठाना जिसके साथ सोते सोते मैं थक गया। क्या आपने विदेश में कचरा संग्रह में मेजर किया था? हाँ। कचरा बीनना, यही तुम्हारा काम है? हाँ। बिल्कुल सही कहा। कचरे से निपटना ही मेरा काम है, खासकर तुम जैसे कचरे से। ठीक है। अब मुझे समझ आया कि क्या चल रहा है। तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम्हें निवेश नहीं मिला, इसलिए तुम उसे मेरे साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ ले आए। बस तुम इंतजार करो, जैसे ही मुझे डीके समूह से निवेश मिल जाएगा, मैं धीरे धीरे आर्यन समूह को तुम्हारी कंपनी निगल जाने दूंगा। बेग, तब तुम देखोगे कि उस जैसी नीच निकम्मी औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीच, निकम्मी,
आज ही मुझे एहसास हुआ कि तुमने हमेशा मुझे ऐसे ही देखा है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे बिना तुम आज जहाँ हो वहाँ नहीं होते? क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन समूह की सफलता सिर्फ तुम्हारी वजह से है? रिया, पिछले 7 सालों से यह सब तुम्हारी ख्वाहिश भरी सोच थी। अगर मेरा करियर अब नहीं चल पा रहा होता तो क्या तुम अब भी मेरे साथ होती? इतना महान मत बनो। और तुम ईथन, यह औरत जिसके साथ तुम हो वह भी एक दिन तुम्हें छोड़ देगी। अब भी मुझसे माफी मांगने में देर नहीं हुई है। मेरे बेटे ने सही कहा। यह औरत घर में आया बनने के अलावा और क्या कर सकती है? सेजल, वही मेरे बेटे की असली परोपकारी है। अगर तुम नहीं होती यह अभिशाप, तो मेरा बेटा बहुत पहले सबसे अमीर आदमी बन चुका होता। क्या तुम कह रही हो कि मैं ही तुम्हारे बेटे को शीर्ष पर पहुंचने से रोक रही हूँ? तुम दोनों इतने घमंडी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि आर्यन कोई व्यापारिक प्रतिभा है? मुझे बस उम्मीद है कि जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मेरी माफी के लिए घुटनों पर नहीं गिरोगे। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह सेजल ने मुझे दिया है। उसका तुम जैसे किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तुम्हारी नजरों में सेजल तुम्हारी परोपकारी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ। तो मैं देखना चाहती हूँ मेरे बिना वह तुम्हें वह डीके समूह का निवेश दिलाने में कैसे मदद करती है। मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें सूचित करती हूँ, डीके समूह तुम्हारे साथ अपना निवेश समझौता रद्द कर रहा है। आउच! तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम बस इसे रद्द कर सकते हो? अरे छोड़ो भी। रिया, अभी भी सो रही हो? सेजल डीके समूह की संस्थापक है। तुम्हें लगता है तुम इसे रद्द कर सकते हो? और आर्यन समूह और डीके समूह के बीच की साझेदारी पहले ही पत्थर की लकीर बन चुकी है। तुम मूर्खों का पूरा दिन शो देख कर मैं थक गई हूँ। देखो तो, और यह क्या होगा? खुद ही देख लो। यह डीके समूह और ईशान समूह के बीच का निवेश समझौता है। कंपनी की मुहर यही है। बस ईशान के हस्ताक्षर की जरूरत है और यह तुरंत प्रभावी हो जाएगा। तुम ईशान समूह को निगलना चाहते हो और सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हो। सपना देखते रहो। यह कैसे संभव है? ईशान समूह को डीके समूह से निवेश कैसे मिल सका है? सेजल, यह क्या माजरा है? मैं ईशान समूह एक दिग्गज है। आर्यन समूह के लिए उनसे आगे निकलना आसान नहीं होगा। व्यापार युद्ध है। लगता है श्रीमान ईशान एक कदम आगे हैं। अरे सेजल, क्या हो रहा है? वह 50 करोड़ का निवेश बस हवा में उड़ गया। यह नहीं हो सकता। तुम जैसी नालायक अनपढ़ कमीनी कैसे डीके समूह के साथ समझौता कर सकती है? निकलो यहाँ से अभी। हाँ, आर्यन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने वह आदेश कभी नहीं दिया। रिया, तुम धोखेबाज डायन, तुम्हें कोई शर्म नहीं है। हाँ। ईशान जी, रिया पहले से ही प्रेग्नेंट है और वह फिर से तुम्हें धोखा दे चुकी है। बिल्कुल सही। मैंने बहुत पहले आर्यन में निवेश करने का फैसला कर लिया था। रिया, तुम्हारी कंपनी की मुहर जाली बनाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। बस इंतजार करो, मैं पुलिस को बुलाती हूँ और तुम्हें जेल में डलवाती हूँ। आर्यन, तुम अब भी पहले जैसे ही घमंडी हो। अगर मैंने पर्दे के पीछे से तुम्हारा साथ नहीं दिया होता, तुम्हें बेहतरीन संसाधन नहीं दिए होते और टॉप कनेक्शन इस्तेमाल करके तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं दिलवाए होते, तो तुम्हारी कंपनी अब तक कितनी ही बार दिवालिया हो चुकी होती। तो क्या हुआ अगर वो प्रेग्नेंट है? मैं रिया के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालूंगा और इस बच्चे को कभी यह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसका असली बाप कौन है, क्योंकि वह आदमी इस लायक नहीं है। बहुत अच्छा कहा। ठीक है ईशान, मुझे कहना पड़ेगा, मैं तुम्हारे रवैये की कद्र करता हूँ। तुम्हें धोखा खाने में खुशी हो रही है, लेकिन रिया सेजल से अलग है। वह व्यापार में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। कितनी शर्म की बात है। आज तुमने मुझे और सेजल दोनों को नाराज कर दिया है। अब से तुम विराटनगर में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। बात यह है, तुम वहां अभी घुटने टेक कर हमें साष्टांग प्रणाम करो, माफी मांगो और उस कमीनी को मेरे हवाले कर दो और मैं सेजल से कहूंगा कि वह तुम्हारी जान बख्श दे। सपने में भी नहीं। तुम अपनी फिक्र करो, मानो या ना मानो, मेरी मंगेतर की एक बात तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। आर्यन, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, डीके समूह अब आर्यन समूह में निवेश नहीं करेगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट की एक डिजिटल प्रति भेज सकती हूँ
और वह भी कानूनी रूप से उतनी ही मान्य होगी। यह बयान सच्चा लगता है। इस औरत का डी के समूह से आखिर क्या रिश्ता है? जैसा मैंने कहा, मेरी मंगेतर की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। उस जैसी कमीनी का डी के समूह से क्या कनेक्शन हो सकता है? मुझे लगता है वह रिया, क्या यह सच में सच है? वह उसने होटल के नेटवर्क में हैक करने के लिए किसी को किराए पर लिया होगा। उसकी बातों में मत आओ। सब लोग, सुरक्षाकर्मी कहाँ हो? इन मुसीबत खड़ा करने वालों को यहाँ से निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं डी के समूह के अनुबंध समारोह में मुसीबत खड़ा करने की हिम्मत कौन करता है। अरे अर्णव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, वैसे आज यहाँ एक कमीनी है जो डीके की अध्यक्ष होने का नाटक कर रही है, हमारे डील को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुनो, कोई चिंता नहीं, मैं खुद ही इसका ध्यान रख सकता हूँ। वह सेजल का पूरी तरह से अपमान करता है। बस करो। क्या वह व्यभिचारी नहीं है? अर्णव, लगता है तुम आज तैयार होकर आए हो, लेकिन कोई चिंता नहीं, मैं खुद ही इसका ध्यान रख सकता हूँ। आज के साइनिंग सेरेमनी के लिए यह प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। दोहे दोहे दोहे। रिया, अभी भी नाटक कर रही हो? ईशान, देख रहे हो, वह व्यभिचारी है। शायद उसके पेट में जो हरामी है वह उसका है। एक आप। आर्यन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ओह, अभी भी मौत के सामने मुंह चला रहे हो। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैंने कहा था चुप रहो। समझ नहीं आता? दीदी, तुमने तो जोरदार मुक्का मारा। भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डी के समूह के एशिया पैसिफिक क्षेत्र के प्रमुख अर्णव अध्यक्ष महोदया से आसन ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। ईशान समूह में निवेश के लिए साइनिंग सेरेमनी पूरी तरह तैयार है और किसी भी समय शुरू होने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदया से आसन ग्रहण करने का आग्रह है। डीके के निवेश पर बधाई। ईशान समूह के लिए एक बड़ी जीत। यह नहीं हो सकता। तुम दयनीय, बेकार कमीनी। अध्यक्ष महोदया, यह नहीं हो सकता। तो तुम सच में डीके समूह की अध्यक्ष हो, जिसने अपना साम्राज्य खुद बनाया और अमीरों की सूची में टॉप 10 में जगह बनाई, है ना? बिल्कुल सही। मैं डीके की संस्थापक हूँ। आर्यन, अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, आज हम इस स्थिति में नहीं होते। आर्यन, मैंने तुम्हें 3 मौके दिए, लेकिन तुमने एक भी नहीं लिया। क्या अब पछता रहे हो? अब पछता रहे हो? ओह, मैं दयनीय। हम 7 सालों तक साथ रहे और तुमने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। तुम एक ही कदम में शीर्ष पर पहुंचना चाहते थे और मुझे फेंक देना चाहते हो, उसे जिसने तुम्हें वहां पहुंचने में मदद की। आर्यन, बेकार तो तुम हो। वह रिया नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। मेरी बात सुनो, यह इसलिए वह हाँ, सब सेजल की वजह से था। उसने मुझे बहकाया और उसने मेरा इस्तेमाल किया। तुम छोटी कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिया बनने की? हैं? बस उन पर शब्द बर्बाद मत करो। रिया, जल्दी से आर्यन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मैं तुम्हें नए घर दिखाने ले चलूंगा। अरे छोड़ो भी, इस तरह मत बनो। शादीशुदा जोड़ों को गिले शिकवे नहीं रखने चाहिए। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, तुम दोनों को बस मेल मिलाप कर लेना चाहिए। गलतफहमी? तुमने मुझे कमीनी नहीं कहा था। तुमने यह नहीं सोचा था कि मेरे कमाए पैसे गंदे हैं। तुमने यह नहीं कहा था कि मैं आर्यन के लायक नहीं हूँ। अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं असल में कौन हूँ, तो पछता रहे हो? मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। तुम बहुत देर कर चुके हो। आहा, रिया प्यारी, सब मेरी गलती है। रिया प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन रिया, तुम आर्यन पर गुस्सा नहीं निकाल सकती। क्या तुम कृपया उसे माफ कर सकती हो? जिस पल से उसने मुझसे झूठ बोला, हम खत्म हो गए थे। मैं आर्यन समूह की संपत्ति तुरंत निपटा दूंगी। बहुत जल्द दिवालियापन की घोषणा हो जाएगी। जहां से आए हो वहां वापस जाओ। बस इतनी ही उम्मीद कर सकते हो।
3 महीने? ठीक है, यह मेरा बच्चा है ना? है? रिया, हम 7 सालों तक साथ रहे। 7 साल? मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम हमारे बच्चे को एक घर नहीं देना चाहती? तुमने उसे हरामी नहीं कहा था, और तुम हास्यास्पद तरीके से सोचते थे कि मेरा अपना भाई मेरा प्रेमी है। हाँ, एक बच्चे को पूरा घर चाहिए होता है, लेकिन उसे एक घृणित पिता की जरूरत नहीं है। तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। सब खत्म, सब कुछ खत्म। और तुम्हारे बारे में सेजल, मैं काफी उत्सुक हूँ। तुमने डी के समूह की संस्थापक होने के नाते मुझे कैसे बाहर निकालने में कामयाबी पाई? ओह रिया, श्रीमती रिया, मैं गलत थी। मुझे तुम्हारी नकल नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो। अगर मैं डी के समूह की संस्थापक नहीं होती तो क्या तुम मुझे एक मौका देते? बिल्कुल नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, दूर हटो। तुम ही बाहर निकलो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। और तुमने मुझसे झूठ बोला। ईशान, आज से क्या तुम मेरे साथ एक नया बिजनेस साम्राज्य बनाना चाहोगे? मैं बनाऊंगा। अब से मैं तुम्हारी मालिक हूँ। अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं कभी भी हमारा डील तोड़ दूंगी। मैं बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। बेटा, आर्यन, लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। यह माँ की गलती है, यह माँ की गलती है, यह मेरी गलती है। मैं ही हूँ जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद की। बाय द नहीं बेटा, यह माँ की गलती है। चलो फिर से रिया से माफी मांगने चलते हैं, ठीक है? लड़ना बंद करो बेटा।